नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली नाउ 1 to 1 में। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार की सियासत में कांग्रेस अलग ही खिचड़ी पका रही है। भले ही ये अभी सामने दिख रहा है कि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन के साथ सीटें शेयर की थीं, लेकिन विधानसभा में कुछ माहौल बदला सा लग रहा है। और अब तो आरजेडी के साथ गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस के बड़े नेता भी चुप्पी साध ले रहे हैं। वो अभी तक कुछ खुलासा करना नहीं चाह रहे हैं और ये मानने तक को ऐसा लग रहा है तैयार नहीं है कि वो महागठबंधन का हिस्सा हैं। बिहार में इस बार कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है और जो इसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं बिहार में, उनको मजबूत करना चाहती है। इसीलिए बीते 3-4 महीनों के अंदर कांग्रेस में बहुत बदलाव आया है। जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको किनारे कर दिया गया है। उनकी जगह राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का बॉस बना दिया गया है, जो दलित हैं। और दलित पॉलिटिक्स पर कांग्रेस का सबसे ज़्यादा जोर है, तो दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए इस दांव को देखा जा रहा है। जो सियासी जानकार हैं उनका मानना है कि बिहार में करीब 19% दलित आबादी है, उसको अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस ने ये दांव चला है। हर राज्य में हर पार्टी अपने को मजबूत करने के लिए कई परिवर्तन करती है, बदलाव करती है, तो कांग्रेस ने भी किया। खैर, वो तो अपना निजी पार्टी मामला है। लेकिन बात अगर महागठबंधन की करें और आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की करें, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि आरजेडी और कांग्रेस साथ हैं। इसलिए आपने देखा होगा बीते कुछ महीनों से, फिर चाहे वो सीट बंटवारे का मसला रहा हो या फिर महागठबंधन की बड़ी पार्टी का मसला रहा हो, ए पार्टी बी पार्टी का मसला रहा हो, छोटे भाई बड़े भाई का मसला रहा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस चढ़कर बोली है। और अभी से राजद के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। और इससे पहले तेजस्वी ने भी कहा था कि जो इंडिया अलायंस बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था। इसीलिए उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें देखा होगा, दिल्ली हो और फिर चाहे हरियाणा हो, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा था और उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा था। हालांकि दिल्ली में ज़रूर इस बार थोड़ा सा वोट शेयर बढ़ा है और हरियाणा में तो हाथ आई सत्ता ही गवा दी थी। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई। बात अगर बिहार की करें तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं पवन खेड़ा, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस की जो मीडिया सेल हैं उसके राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं, वो बिहार आए थे। इस दौरान जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप आरजेडी के साथ हैं, तो वो इस सवाल को टाल गए और उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव को होने में करीब 7 से 8 महीने का वक्त है, तो समय आने पर इसका उत्तर दिया जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो मौजूदा वक्त है, इस दौर में कांग्रेस अकेले लड़ रही है, अकेले अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है और महागठबंधन की जो अन्य पार्टियां हैं उनसे हट कर चल रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब तेजस्वी ने माई बहन योजना की घोषणा की थी, 200 यूनिट बिजली की घोषणा की थी, तब जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत जल्दबाजी है, पहले सरकार तो बने तब ये घोषणाएं होती रहेंगी। दरअसल कांग्रेस की नाराज़गी इस बात को लेकर था कि तेजस्वी यादव जिस तरह घोषणाएं कर रहे हैं, अपने बूते घोषणाएं कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने महागठबंधन की किसी भी पार्टी से ना कोई बैठक की, ना कोई मशवरा लिया और अकेले ही घोषणाएं कर दी। जबकि कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो जो घोषणाएँ हो रही हैं उससे पहले महागठबंधन की पार्टियों से राय मशवरा करना चाहिए। तब से कांग्रेस और आरजेडी के बीच कुछ तनातनी बढ़ती चली गई है और अब लगने लगा है कि हो सकता है कि इस बार बिहार में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के बड़े बड़े नेता बिहार की तरफ कूच कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। बीते 4 महीने के अंदर बिहार कांग्रेस में बहुत परिवर्तन हुए। पार्टी के अध्यक्ष बदले गए, प्रभारी नए नियुक्त किए गए, इसके अलावा मीडिया कोऑर्डिनेटर, रिसर्च कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया गया और एक के बाद एक पार्टी के आला नेताओं का बिहार आना जारी है। तो एक बार फिर से राहुल गांधी के भी बिहार आने की संभावना है। जो नौकरी दो और पलायन रोको यात्रा चल रही है,
वो करीब 24 दिन की यात्रा होगी और इस बीच राहुल गांधी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी प्लान बना था आने का, लेकिन किसी कारणवश वो निरस्त हो गया था। तो पूरे जोर से कांग्रेस बिहार में जुटी हुई है, लेकिन जहां बात आरजेडी के साथ गठबंधन की आती है वहां चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि आरजेडी ने जो दर्द 2020 में कांग्रेस को दिया था उसको वो शायद भूल नहीं पाई है। दर्द इस बात का था कि आरजेडी ने कांग्रेस को वो सीटें दी थीं जो बेहद ही कठिन सीटें थीं, जहां एनडीए की पार्टियों का प्रभुत्व था, जिसके चलते कांग्रेस लड़ी 70 सीटों पर, लेकिन जीत सिर्फ 19 पाई और हार का ठीकरा भी उसी के सिर फूट गया। तो इस बार कांग्रेस ने कहा है कि भले ही हम थोड़ा सा सीटों को लेकर कंप्रोमाइज़ कर लें, 70 थी तो 60-65 पे लड़ लें, लेकिन उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन पर हम चाहेंगे, यानी कि जहां कांग्रेस का जनाधार मजबूत होगा, जहां कांग्रेस की पकड़ होगी, उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे। और अब तो कांग्रेस ने साफ भी कर दिया है कि फ़िलहाल अभी तो उनका आरजेडी से किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। हर पार्टी अपने अपने को मजबूत करने में जुटी हुई है और उसी राह पर कांग्रेस चल रही है। लेकिन इस बार जिस तरह के कांग्रेस नेताओं के तेवर दिख रहे हैं, उससे लगने लगा है कि शायद महागठबंधन में कांग्रेस दिखे ना, क्योंकि अब जो कांग्रेस है वो लंबी राजनीति करना चाह रही है और जो साख कई राज्यों में उसने खो दी है उसको पाना चाहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी केजरीवाल से किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया, हरियाणा में भी नहीं किया, महाराष्ट्र में ज़रूर महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ी, लेकिन महाराष्ट्र में भी उसकी स्थिति सही नहीं रही। लेकिन अब जो बिहार है, बिहार में कांग्रेस को अपना भविष्य दिख रहा है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की स्थिति ना बहुत अच्छी रही और ना बहुत ख़राब रही, बीच की स्थिति रही है अन्य राज्यों के कंपैरिजन में, जैसे यूपी हो या फिर दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल हो। इन राज्यों के कंपैरिजन में बिहार में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ठीक रही है, बहुत बुरी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि 2020 के चुनाव में भी 19 विधायक जीत कर पहुँचे थे और जब 2015 का चुनाव हुआ था तो 27 विधायक जीते थे। तो स्थिति उतनी बुरी है नहीं बीते 10 सालों में। तो कांग्रेस को लग रहा है कि बिहार में वो नए सिरे से अपनी पार्टी को मजबूत कर सकती है और इसलिए अब वो अपने रणनीति, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि किसी और पार्टी के अकॉर्डिंग। और वैसे भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है, लेकिन कमबैक के लिए वो पूरी शिद्दत से लगी हुई है। तो बिहार से उसको बहुत उम्मीद दिख रही है और बिहार से उसको बहुत ज़्यादा सफलता की सुगंध आ रही है कि बिहार से कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए अब बिहार में पूरी ताकत कांग्रेस ने झोंक दी। फिर चाहे दलित वोट बैंक हो या मुस्लिम वोट बैंक हो, इन पर भी कांग्रेस की खास नज़र है। और अब तो कांग्रेस ने राजनीति का जो पुराना उनका एजेंडा था उसको भी चेंज कर दिया है। अब कांग्रेस दलितों की पॉलिटिक्स कर रही है, अल्पसंख्यकों की पॉलिटिक्स कर रही है और काफ़ी हद तक इसमें उसे कामयाबी भी मिली है। और भारी तादाद में जो दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, मुस्लिम वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अगर बिहार का 19% दलित वोट बैंक और करीब 10 से 12% का मुस्लिम वोट बैंक, इसको जोड़ दिया जाए तो 30 से 32% वोट बैंक होता है। और अगर 30 से 32% वोट बैंक में कांग्रेस आधा भी पाने में कामयाब रही तो भी उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और जो सवर्ण वोट बैंक है वो तो उसके साथ था ही। तो इस बार इन 3 वोट बैंक को लेकर कांग्रेस चलना चाह रही है, इसीलिए वो बड़े बड़े बदलाव कर रही है और अपनी रणनीति महागठबंधन की अन्य पार्टियों से अलग लेकर चल रही है। अभी हाल ही में कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया गया, जिसको तेजस्वी कुमार से कंपैरिजन किया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के जो मुद्दे थे वही कांग्रेस ने अपनाते हुए कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उनको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बिहार की सियासत में देखें तो सभी पार्टियों के मुद्दे हैं यही, बेरोजगार, पलायन और नौकरी। जो प्रशांत किशोर हैं वो भी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि कांग्रेस ने लगभग साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले, सीट बंटवारे से पहले तक उनका किसी से कोई गठबंधन नहीं है। वो अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और जब वक्त आएगा
और जब चुनाव नज़दीक आएगा तब वो फैसला लेंगे कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना है कि आरजेडी के साथ मिलकर लड़ना है, किन शर्तों पर लड़ना है, कैसे लड़ना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बिहार में कांग्रेस का अकेला लड़ना पार्टी के लिए ज़्यादा हितकर होगा या फिर महागठबंधन के साथ? अपनी राय कमेंट्स करके दें। तब तक के लिए नमस्कार।